Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 31st July 2021, Saturday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 2nd, 3rd and 4th August. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 system. Before that, I'll give you a brief introduction about TDF X1 system. X1 system comes in MT4 platform. By default, you will get data feed of NSE, cash, NSE futures, MCX, NCDX, international markets and forex markets. In NSE, you can see all futures and almost 400 cash instruments data you can see, and international markets folder you can see all global indices and COMEX का चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड. और फॉरेक्स में भी you can see all pairs, and इंटरनेशनल मार्केट का सेक्शन में you can even see बिटकॉइन and डॉलर इंडेक्स also. So this trading system is for all world markets and all time frames. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे time frames है, M1, M5, M15, M30, many time frames are available. M1 is for intraday and M5 is also for intraday and short swings, and M50 will be useful both for intraday and swing trading. That is the reason this is our preferred time frame. And M30, H1, H4 etc. you can trade in those time frames if you want to catch big trends. So trading system is same for all time frames. Different settings रहता है आपको different time frames के लिए. So all those things will be explained in training. You just have to load the template and trade. And इसमें आपको 2 versions मिलता, basic और advanced version. बेसिक वर्जन में देख लीजिए, आपको ये इंडिकेटर नहीं मिलता आपको. दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर. ये आपको पिंक कलर है तो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है ये. सो इफ इट इज इन पिंक कलर, हायर टाइम फ्रेम जो भी 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम है दैट इज इन सेल मोड. अगर ये ब्लू कलर है तो ये 15 मिनट का जो भी हायर टाइम फ्रेम है दैट इज इन बाय मोड. उसका मीनिंग वो है. सो देख लीजिए, आपको ये निफ्टी का जब क्लोजिंग हो गया था, हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपका और एक इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड TDF ऑसिलेटर. ये भी आपको एक्स्ट्रा है एडवांस वर्जन में. एंड लास्ट वन इज दिस वन, TDF जोन्स इंडिकेटर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर इन आवर ट्रेडिंग सिस्टम. इससे आपको लॉट ऑफ एडवांटेज आर देयर. सो इससे आपको क्या पता चलता बोले तो, किसी भी स्टॉक अभी फॉर एग्जांपल इफ इट इज इन ग्रे कलर, इट इज इन न्यूट्रल जोन. सो निफ्टी अभी न्यूट्रल जोन में है. फॉर एग्जांपल यू नो डो जोन्स चार्ट है, ये भी न्यूट्रल है. नैस्डैक है, ये भी न्यूट्रल है. गोल्ड देख लीजिए, आपको ये ग्रीन कलर जोन में है. सो इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं कौन सा स्टेज में है बोल के आपको दिखाता, वेदर इट इज इन अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंडिंग और न्यूट्रल जोन बोल के दिखाता. सो इसके बारे में पूरा ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में वी हैव गॉट ट्रेनिंग वीडियोस. यू कैन गो टू अवर चैनल लाइव ट्रेड, जिसमें देख लीजिए आपको प्लेलिस्ट बोल के एक सेक्शन है. सो इसमें यू कैन गो टू TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है. सो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस है निफ्टी, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में काम करने के लिए. यू कैन सी दिस वीडियो नंबर 29. अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करना बोलते हो, यू कैन सी दिस वीडियो नंबर 28. और गैप्स है तो कैसे काम करना बोल के सेपरेट वीडियो है. सो हमारा जो गैप्स है दोज आर डिफरेंट दैन टेक्स्ट बुक गैप्स. सो एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आता. आजकल एवरीडे गैप अप और गैप डाउन होता. सो गैप अप और गैप डाउन हुआ तो कैसे काम करना बोल के उसमें एक्सप्लेन करें. और ये ऊपर देख सकते हैं आपको TDF जोन्स के बारे में वी गॉट सेपरेट वीडियो. ये जोन्स का जो इंडिकेटर है दिस इज यूजफुल इवन फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो. सो अगर आप इन्वेस्टर है तो भी ये यूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल इंडिकेटर. और D1 सिग्नल बोल के एक ऊपर सिग्नल है, वो देख सकते हैं आप. D1 सिग्नल जो है दैट विल कम ओनली इन 1 मिनट टाइम फ्रेम. यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 मिनट में एक स्टार का सिंबल आता. सो वो सिग्नल आपको इंटरेस्ट है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं. और इन्वेस्टिंग विद TDF जोन्स बोल के एक नया जो है हम ऐड करें एक कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियोस, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु. ये 3 वीडियो से एक बार देख लीजिए. सो दिस सॉफ्टवेयर इज यूजफुल बोथ फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना बोलते भी आप इससे कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना बोलते भी आप इससे काम कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग करना बोलते भी इससे काम कर सकते हैं, ऑप्शंस में काम करना बोलते भी इसमें काम कर सकते हैं. So if you are interested, you can purchase the system from tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट देखेंगे. दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. इट क्लोज एट 15,777.
I'll put period separator first. By default, if you want, you can put this period separator every day. It will plot a line. So कभी भी आपको ऐसा ये फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ तो एक लाइन स्टार्ट हो जाता. So कल का ये मोमेंट है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, और देख सकते हैं आपको कल ये जो है प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस किया एंड एट द एंड ऑफ सेशन इट हैज कम डाउन. सो जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो गया था सेम वहीं पे आपको क्लोज हो गया. एंड इसमें देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था अपना पुराना, ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीक का वीडियो में एक्सप्लेन करे. दिस वाज वैलिड सिग्नल और इसमें आपको प्रॉफिट मिल गया था. एंड एज ए एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो, देख सकते हैं आपको ये TDF फॉलसेट जीरो क्रॉस ओवर, ये डाउन क्रॉस ओवर होते ही आपको एक शार्प पुल बैक आने का चांस रहता. तो यहाँ पे देख लीजिए आपको शार्प पुल बैक आ गया था एंड इट इज रिजल्टेड इन दिस वन. नो बाय सिग्नल आ गया था आपको. बाय सिग्नल आ गए तो वी वांट 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. फिल्टर, कैंडल, बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको बाय सिग्नल आया तो फिल्टर भी ग्रीन है, बट कैंडल्स आपको ग्रीन नहीं है, और कैंडल्स आपको ग्रीन समवेयर हियर इट स्टार्टेड. सो कैंडल और ये बॉक्स भी आपको ग्रीन रहना चाहिए. ये तीनों ग्रीन होने के बाद में जनरली 90% ऑफ द टाइम ये डॉट्स भी आपको ग्रीन कलर में आ जाता. बट डॉट्स नहीं आए तो कंपलसरी आप वेट करना चाहिए. मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इन टू बाई मोड. सो ऐसा देख लीजिए आपको ये 4 डॉट का सेट है ये. सो ये 4 डॉट सेट है, ये 4 डॉट सेट है. सो इसमें 3 डॉट्स कंपलसरी बाई में आना चाहिए. देन ओनली वी विल पुट अ बाई ऑर्डर अबाउट दिस. एंड इसके ऊपर अपन 10 रुपीज का स्प्रेड ऐड करके बाई करते हैं. सो ये देख लीजिए आपको उस दिन बाई ट्रिगर हो गया था. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये फेक गैप अप आया था, फिर अगेन इट हैज गॉन अप, बट बाय एंड ऑफ सेशन it has almost closed there only. At your entry price it closed. If you are watching our videos, you would have observed one point. देख लीजिए आपको ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिकेटर है, if it is in blue color then only will keep buy position overnight. अगर आपको ये पिंक कलर है तो ओवरनाइट का पोजीशन अपन नहीं लगाते, बाई का पोजीशन नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर है तो अपन इसमें सेल का पोजीशन ही लगाना चाहिए, बाई पोजीशन नहीं लगाना चाहिए. क्यों बोलते हो? 90% ऑफ द टाइम गैप अप्स विल हैपन इन दिस डायरेक्शन. अगर आपको ये ब्लू कलर है तो 90% ऑफ टाइम गैप अप्स आने का चांस है, और ये पिंक है तो 90% ऑफ टाइम गैप डाउन होने का चांस है. इसलिए 330 तक देख लीजिए, इसमें पिंक कलर हो गए तो इसमें अपन लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाते. सो इसमें एज ऑफ नाउ अपना जो पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन उसको एग्जिट होना चाहिए. क्यों बोलते हैं? इट क्लोज एट सेम प्राइस. सो मंडे मॉर्निंग देखेंगे इसमें क्या होता बोल के. बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, TDF फॉलसेट अभी ऑलमोस्ट इट इज रेडी फॉर जीरो क्रॉस ओवर. सो एक बार ये जीरो क्रॉस होने के बाद में एक जो सेल सिग्नल आता है दैट विल बी वेरी गुड सिग्नल. सो इफ दैट सिग्नल इज वैलिड बोलते हो, अपना सेल सिग्नल आए तो फिल्टर, कैंडल, बॉक्स मस्ट बी रेड, और ये डॉट्स भी रेड होना चाहिए. देन ओनली विल टेक दैट सेल सिग्नल. अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्ली नो दिस विल टेस्ट दिस एरिया अगेन. सो ये आपका टारगेट होता है, नेक्स्ट टारगेट. सो वेट कीजिए. इफ यू गेट ए न्यू बाई सिग्नल, सॉरी न्यू सेल सिग्नल, यू कैन टेक दैट सेल सिग्नल. अगर आपको मंडे मॉर्निंग गैप डाउन मिल गए तो ये डॉट के पास आए तो एक बार इसमें बाई कीजिए. क्यों बोलते हो? जनरली क्या होता बोलते हो, ये डॉट के पास आके एक बार पुल बैक आने का चांस रहता. अगर आपको पुल बैक नहीं मिले तो प्रॉब्ली इन अनदर 30-40 पॉइंट्स विल गेट ए फ्रेश सेल सिग्नल. ऑलरेडी फिल्टर रेड है, कैंडल रेड है, बॉक्स भी वो टाइम में शायद रेड रहता. सो अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गए तो वो टाइम में आपको ये डॉट वाला भी ऊपर चले जाता अगर ये नीचे आए तो. सो उसके नीचे अपन सेल कर सकते हैं. एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस लेवल. सो यू विल टेक अ फ्रेश सिग्नल. सो आपको ये 30-40 पॉइंट्स का ही रिस्क रहता अगर आपको ये डॉट के पास बाई करे तो. सो इसका डॉट का वैल्यू देख लीजिए 15,715. सो 15,710 या 15,705 बोल के एक बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद में. उसके बाद में देख सकते हैं इफ यू गेट ए वैलिड सेल सिग्नल वी विल टेक दैट सेल सिग्नल एंड रिवर्स द पोजीशन. सो इसमें डरने की जरूरत नहीं है. आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अपना सिस्टम में आप रिवर्स कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली लॉस कवर होता. एंड एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. सो 100% रूल बेस्ड सिस्टम है ये. इसमें आप कुछ भी गेस वर्क करने का जरूरत नहीं है. एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. एंड अभी अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे. सो बैंक निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए आपको बहुत सारा सिग्नल्स है. आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल. ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. देख लीजिए आपको इसके पहले इट वाज इन बाई मोड अप ट्रेंडिंग जोन में था. सो ये अप ट्रेंडिंग जोन में है तो इसके पहले देख लीजिए ये एक सिग्नल से अपन सेल नहीं करते. सो कंपल्सरी वी वांट बोथ सिग्नल्स. ये भी चाहिए. अपना सिस्टम में 2 सिग्नल्स है. सो दिस वन इज फर्स्ट सिग्नल और दिस वन इज सेकंड सिग्नल. सो इफ इट इज इन न्यूट्रल जोन ओनली वन सिग्नल विल बी इनफ. बट इफ इट इज इन अप ट्रेंडिंग का डाउन ट्रेंडिंग जोन ये दोनों भी आना चाहिए. सो ये क्यों अप ट्रेंडिंग जोन में है बोलते हो, यहाँ पे देख लीजिए इसमें 21 डॉट्स, मोर देन 21 डॉट्स है तो इट इज कॉल्ड सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन. सो सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए अपन, इसमें एक सिग्नल से काम नहीं चलता. ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए.
कभी कभी क्या होता है बोलते हो X1 सिग्नल विल नॉट कम, सो इन दैट केस कंपलसरली ये HDF इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू पिंक कलर along with this one. सो ये ऑलरेडी आपको ये TDF जोन्स का वीडियो में एक्सप्लेन करे. सो यहाँ पे इन दिस बैंक निफ्टी चार्ट ऑन दिस डे दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज नॉट वैलिड, कंपलसरली ये भी चाहिए नहीं तो ऑल्टरनेटली ये भी चाहिए. सो ये दोनों भी आपको यहाँ पे आ गया था. नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लीजिए आपको ये गैप डाउन हो गया था. एंड इवन इफ यू हैव गॉट बेसिक वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिल्टर तो रेड नहीं हुआ था, दैट इज द रीजन यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं है. सो सेल का पोजीशन एंट्री नहीं करे. प्रॉब्ली इफ यू हैव एग्जिटेड योर लॉन्ग पोजीशन you would have saved some points, 200-300 points, but अपना सिस्टम के हिसाब से सेल सिग्नल तो आ गया बट दिस इज नॉट वैलिड सेल सिग्नल एज ऑफ नाउ. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू गॉट अ गैप डाउन. सो कभी भी गैप डाउन आए तो वी हैव टू एनालाइज वेदर इट इज फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप और नॉर्मलाइज्ड गैप. ये हमारा 4 टाइप्स ऑफ गैप्स है. सो ये फेक गैप है क्या, वीक गैप है क्या, रियल गैप है क्या बोल के अपन एनालाइज करना चाहिए. सो दिस इज रियल गैप. हमारा जो कंडीशन है उसका हिसाब दिस इज रियल गैप. सो रियल गैप आए तो क्या करना बोलते हो, ये फर्स्ट 50 मिनट्स का जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते हैं. उसके बाद में ये फर्स्ट कैंडल को छोड़ दीजिए इफ दिस इज नॉट ट्रिगर्ड. उसके बाद में नेक्स्ट 1 आवर का जो कैंडल्स है बोलते हो 1 2 3 4 ये 15 मिनट्स का कैंडल है, चार्ट है. सो 4 कैंडल्स का जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे अपन सेल करते हैं. यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था. इट हैज गिवन ए वेरी गुड प्रॉफिट. उसके बाद में देख सकते हैं इट हैज इवन गॉन इनटू ट्रेंडिंग जोन. सो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं यू गॉट अ बाय सिग्नल फ्रॉम दिस एंड दिस आल्सो, बट यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओनली फिल्टर इज ग्रीन बट कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर. दैट इज द रीजन देयर इज नो एंट्री. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको और एक सेल सिग्नल है. यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ सेल सिग्नल, बट दिस सेल सिग्नल आपको देखे तो देख लीजिए आपको फिल्टर, कैंडल बॉक्स, एवरीथिंग इज रेड, बट दिस इज नॉट ए वैलिड सिग्नल. क्यों बोलते दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन. ये फ्रेश सिग्नल नहीं होता, ऑलरेडी अपना सेल सिग्नल चल रहा और इसमें बाई में गए तो ही अपन इसको सेल सिग्नल फ्रेश मानते. सो ये बाई में नहीं गया था, दैट इज दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो इन दिस कंसोलिडेशन यू आर सेव्ड. देयर इज नो एंट्री हियर, देयर इज नो एंट्री हियर. सो दिस इज द मेन पॉइंट. आपको X1 सिस्टम में आप कंसोलिडेशन में ट्रैप नहीं होते. एंड और एक पॉइंट क्या बोलते हो देख लीजिए आपको यहाँ पे 5 10 15 28 21 डॉट्स आ गया था. एंड दिस इज इन सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो बैंक निफ्टी हैज एंटर्ड इनटू सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन आए तो क्या करना चाहिए अपन को, वी वांट अ बाय सिग्नल बोथ फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन. बट यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ही सिग्नल आया था, देयर वाज नो एडिशनल सिग्नल. अल्टरनेटिवली ये भी ब्लू होना, ये भी ब्लू नहीं हो रहा, दैट इज दिस नॉट वैलिड सिग्नल. आपको यहाँ पे फिल्टर भी ग्रीन है, कैंडल भी ग्रीन है, बॉक्स भी ग्रीन है, बट आपको यहाँ पे दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल बिकॉज इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल्टर कंडीशंस. और यहाँ पे देख लीजिए आपको इट हैज ट्रैप्ड मेनी पीपल हियर एंड अल्टीमेटली इट हैज अगेन गॉन डाउन. एंड दिस इज आल्सो नॉट वैलिड. क्यों बोलते ऑलरेडी अपना सेल सिग्नल चल रहा है एंड ये भी वैलिड नहीं है. क्यों बोलते एज ए टोल्ड यू इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन कब तक रहता बोले तो ये जो ऑसिलेटर है ये जब तक आपको जीरो के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको ये ऑसिलेटर ये डाउन ट्रेंडिंग जोन रहता. सो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन का इंपॉर्टेंस क्या है बोलते जनरली डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम. आई जस्ट हाईलाइट यहाँ पे देख सकते हैं. सो दिस इज योर स्टार्टिंग वेव और उसके बाद में देख सकते हैं आपको दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. आपका और एक बार ऐसा ये साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस रहता. सो दिस साइन वेव स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रेड फॉर ऑल ट्रेडर्स. बट अपना X1 सिस्टम में तो इट इज एक्सट्रीमली इजी. इसमें आप ट्रैप होने का चांस नहीं है. इफ यू फॉलो द रूल्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रैपिंग हियर. और इसमें देख लीजिए कल आपको एक सिग्नल आया था बट ये तो वैलिड नहीं है. क्यों बोलते X1 में कंपलसरी 2 लाइंस मस्ट कम. सो इसमें बैंक निफ्टी में बाय सिग्नल के लिए कंपलसरी आपको एक एरो चाहिए. एरो तो ऑलरेडी है और आपको 2 कंटिन्यूस कॉन्सिक्यूटिव X1 लाइंस चाहिए, देन ओनली दैट इज कॉल्ड X1 वैलिड सिग्नल. सो ये दोनों आए तो ऑलरेडी एक तो है. सो सेकंड वन दिस वन मस्ट कम और अल्टरनेटिवली दिस मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर. सो ये ब्लू कलर हो गए तो वॉट एवर इज हाईएस्ट पॉइंट इसके ऊपर अपन बाय कर सकते हैं. सो मंडे ट्यूसडे ये ऑब्जर्व कीजिए आप, अपना कंडीशन सेटिस्फाई तो इसमें हम बाय कर सकते हैं. बट जनरली ये तो देख लीजिए आपको एक्सट्रीमली वीक स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में. सो प्रॉब्ली दिस में टेस्ट दिस लेवल वंस अगेन, एक बार थोड़ा नीचे आके फिर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम. ये साइन वेव स्ट्रक्चर में बहुत लोगों को ट्रैप करके फिर समवेयर नो प्रॉब्ली दिस में इधर गो अप और नो इट में गिव यू बिग डाउन ट्रेंड. बट बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग. निफ्टी बाय सिग्नल में चले गया था बट बैंक निफ्टी डिड नॉट गोइंग टू बाय मोड. सो बैंक निफ्टी वाज स्टिल इन सेल मोड. सो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग में है. सो लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर है. उसका मेन रीजन आपको HDFC बैंक है. लेट अस सी HDFC बैंक चार्ट.
सो देख लीजिए आपको HDFC बैंक इसका हाईएस्ट वेटेज है अपना बैंक निफ्टी में. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको आफ्टर रिजल्ट हैज कम डाउन एंड इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो एवरी पुल बैक इज बीइंग शॉर्टेड. एज आई टोल्ड यू ऑल दी सिग्नल्स आर नॉट वैलिड सिग्नल. सो इतने सिग्नल से जो भी है ये वैलिड नहीं है. सो ये कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं हो गए थे. हर पुल बैक में आपको इसमें सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं. और एक बार यहाँ तक आए तो और एक बार इसमें 1458 तक आए तो और एक बार इसमें सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता. सो दिस इज ए सेल ऑन राइज स्टॉक. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उतना इजीली ऊपर नहीं आता. सो डोंट गो लॉन्ग इन डाउन ट्रेंडिंग जोन अनलेस यू गेट वैलिड सेटअप. और नेक्स्ट अभी और एक चार्ट देखेंगे सिप्ला. ये भी आपको आई थिंक डाउन ट्रेंडिंग जोन में है. सो इसमें भी देख लीजिए आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन में से ये बाय सिग्नल नहीं लेना चाहिए. क्यों बोल तो बाय सिग्नल लेने के लिए कंपल्सरी वी वांट एरो आल्सो. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है एंड इसका देख लीजिए आपको आई थिंक नो फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम यहाँ से सेल सिग्नल चल रहा था. लास्ट वीक जब मैं वीडियो बनाया था इट वाज समवेयर हियर. सो आई टोल्ड यू टू शॉर्ट ऑल पुल बैक्स इन दिस वन. सो इट वाज ऑलरेडी इन सेकेंडरी डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर बट इज नॉट वैलिड. क्यों बोलते यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये भी आ गया ये भी आ गया बट आपको फिल्टर इज रेड हियर. सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन. सो कभी भी आपको बाय सिग्नल आके ये फिल्टर सपोर्ट नहीं कर रहा बोल तो यहाँ पे देख लीजिए आपको देयर इज नो बाइंग प्रेशर. फिल्टर रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर. सो दिस इज ओनली सिग्नल बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल और वीक सिग्नल है. सो यहाँ पे आप शॉर्ट करें तो देख लीजिए यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एंड उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सम टाइम आफ्टर यू हैव शॉर्टेड इफ दिस बिकम्स ग्रीन एंड इफ ऑल अदर कंडीशन सेटिस्फाई देन वी कैन रिवर्स. जो भी है आपका 4-5 रुपये जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट होकर फिर रिवर्स करते हो फिर आपको लॉस रिकवर होता. सो डरने की जरूरत नहीं है एंड as long as this oscillator is below zero. so आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर आने का चांस है. सो सिप्ला में आप मंडे शॉर्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट चार्ट देखेंगे इन्फोसिस. ये भी आपको ट्रेंडिंग में है बट इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. अप ट्रेंडिंग जोन में तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए. शॉर्ट करने के लिए देख लीजिए आपको यहाँ से बाय सिग्नल चल रहा था. इसमें शॉर्ट करने के लिए कंपल्सरी यू मस्ट गेट वन सेल सिग्नल फ्रॉम एरो प्लस दिस वन. ये रेड कलर में एक सिग्नल आना चाहिए देन ओनली विल शॉर्ट सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस. फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग मस्ट सपोर्ट. वो भी आपको ग्रीन रेड कलर होना चाहिए बट यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर इज कंटिन्यूसली ग्रीन और बॉक्सेस भी ग्रीन है. सो ऑल पुल बैक्स इसमें एक बार मंडे मॉर्निंग गैप डाउन मिल गए तो यू कैन टेक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन. नहीं तो एक गैप डाउन मिल के 1 to 3 पैटर्न आए तो भी उसमें लॉन्ग जा सकते हैं या फेक गैप डाउन आए तो भी उसमें लॉन्ग जा सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. एंड नेक्स्ट स्टॉक इज एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स में देख लीजिए आपको इसके पहले एक बाय सिग्नल था आफ्टर रिजल्ट्स and it has gone to uptrending zone but ultimately देख लीजिए it could not sustain and then it has given you sell signal valid signal. So previous जो buy signal है उसमें if you have not exited somewhere here or somewhere here you did not get big profit here. You got profit because आपका एंट्री तो यहाँ पे था फिर सेल का एंट्री somewhere it has triggered and from there यहाँ पे देख लीजिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया था. एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो जब आपको ये अपट्रेंडिंग जोन से बाहर आ गया ये स्टॉक. सो अपट्रेंडिंग जोन वाज वेरी शॉर्ट. ये जो अपट्रेंडिंग जोन है देख लीजिए आपको देयर वाज नो फॉलो अप. एक्चुअली अपट्रेंडिंग जोन आए तो क्या होता आपको ऐसा स्ट्रक्चर आता. सो ये स्ट्रक्चर नहीं आके ये रिवर्स हो गया बोलते दिस इज ए वीक स्टॉक. सो अपट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा बोलते प्रॉब्ली दैट विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसमें आप ऑल पुल बैक्स को शॉर्ट कर सकते हैं. सो शॉर्ट ऑल पुल बैक्स in this Asian Paints chart probably after some time after another 50-60 points it may go into downtrend zone also. So as of now HTF is supporting 3 boxes red है everything is fine. oscillator का structure भी okay. So short कीजिए आपको और एक बार यहाँ तक आए तो 3000 तक आए तो immediately short कीजिए. immediately आपको 40-50 points का प्रॉफिट आने का चांस है. और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे जुबिलेंट फूड्स. ये भी आपको अपट्रेंडिंग जोन में है. सो देख लीजिए आपको दिस वाज द बाय सिग्नल एंड फ्रॉम हियर इट इज इन अपट्रेंडिंग जोन. एंड इन दिस अपट्रेंडिंग जोन यहाँ पे देख सकते हैं एवरी पुल बैक इज बीइंग बॉट. मंडे भी आपको एक पुल बैक आए तो यहाँ तक और एक बार इसमें बाय कर सकते हैं. क्यों बोल तो कंटिन्यूसली 3 बॉक्सेस ग्रीन है. स्टे भी सपोर्टिंग फिल्टर इज सपोर्टिंग एवरीथिंग इज फाइन. सो ऑल पुल बैक्स कैन बी बॉट इनटू दिस वन. एंड नेक्स्ट चार्ट इज बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर. सो बजाज फिनसर में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था एंड दिस बाय सिग्नल इज गिवन एक्सीलेंट प्रॉफिट. इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन एंड
देख लीजिए आपको एक पुल बैक मिले तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। इंट्राडे के लिए 1 to 3 पैटर्न में आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी ये बहुत लंबा ट्रेंड मिल गया आपको, तो एक बार देख लीजिए आपको ये अच्छा प्रॉफिट मिल गए तो भी एक बार एग्जिट हो सकते हैं। क्यों बोल तो ये साइनवेज स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है, साइनवेज स्ट्रक्चर में बहुत लोग ट्रैप होते हैं, एंड इफ यू आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट बेटर टू एग्जिट एट सम पॉइंट। क्यों बोल तो कंटिन्यूसली किसी भी स्टॉक स्ट्राइट नहीं जाता, so it is better to book profit in Bajaj Finserv, and let us see if it gives you valid pullback, then we can re-enter. And next chart is Hindalco. So Hindalco भी आपको uptrending जोन में, I think Hindalco भी देख लीजिए आपको uptrending जोन में है। So यहाँ पे buy signal somewhere here, वो टाइम में filter candle box everything is green, but ये डॉट वाला इंडिकेटर इट हैज नॉट टर्न इनटू ग्रीन। सो थोड़ा जूम करता हूँ, देख लीजिए। सो सिग्नल तो आपको यहाँ पे आ गया था, फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग सेटिस्फाइड हियर, बट ये डॉट्स आपको ग्रीन नहीं हो रहा था। सो डॉट्स हैव बिकम ग्रीन समवेयर हियर। सो ये 3 डॉट्स कंपल्सरली ग्रीन होना चाहिए। सो इसका आई के ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था। सो आई थिंक इसका लेवल क्या है देखेंगे, लेफ्ट साइड डेटा विंडो का बॉक्स में देख सकते हैं 395.90। सो 396.50 या 397 पे अपन बाई करें। सो फ्रॉम 397 नाउ इट इज एट 445, इट हैज गिवन वेरी बिग अप ट्रेंड, एंड देन ऑल पुल बैक्स नो बीइंग बॉट। इसमें आपको और एक बार पुल बैक मिल गए तो यहाँ पे 430 तक आए तो और एक बार इसमें बाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी आप अच्छा प्रॉफिट मिल गए तो आपको ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ प्रॉफिट में है, तो एक बार एग्जिट हो जाइए, फिर देखेंगे। क्यों बोल तो निफ्टी का स्ट्रक्चर ओके, बट बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर is not good. So if any pullback comes in market, or if any correction comes in market, probably all these stocks will give you some pullbacks, and it is better to book some profits when market is not supporting. And next chart is BPCL. BPCL का चार्ट में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, एंड वो टाइम में देख सकते हैं आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज रेड, एंड इट इज वेरी गुड सेल सिग्नल। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका X1 सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है, देख लीजिए ये पुल बैक आया था कल, बट देयर वाज नो वैलिड सिग्नल। अल्टीमेटली देख लीजिए आपको इट वाज जस्ट अ पॉप अप, मार्केट ऊपर गया, अगेन इट हैज कम डाउन टू सेम प्लेस नो, जहाँ पे स्टार्ट हो गया था मार्केट सेम वही लेवल पे आ गया था। सो मेनी पीपल माइट हैव बॉट समवेयर हियर assuming that a big breakout will come. I have heard some analysts know saying BPCL very good buy at this level बोल के, but यहाँ पे देख लीजिए आपको when you bought somewhere here it has again come down, but in our system there is no signal here. This is how X1 system filters. So इसमें rule based system में काम करे तो there will be no emotions. So अगर आपको emotions नहीं तो देख लीजिए आपको कल इसमें आप buy नहीं करते थे, if you have got some emotions you would have bought somewhere here assuming that previous day का high है वो breakout हो गया फिर ऊपर चले जाता बोल के। So in that way market will not move. So rule based system में काम करते हो, this is the benefit of rule based system. नेक्स्ट चार्ट देखेंगे मारुति में भी देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, इट इज इन डाउन ट्रेंड जोन। इसमें भी देख लीजिए आपको हर पुल बैक में आपको सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मंडे मॉर्निंग भी आपको और एक पुल बैक मिले तो इसमें शॉर्ट कीजिए, 7100 तक आए तो इमीडिएटली उसमें शॉर्ट कीजिए। इसमें ऊपर आना बोल तो कंपल्सरली F10 प्लस X1 सिग्नल प्लस HTA सब होना चाहिए, वो सब सेटिस्फाई होने के लिए टाइम लगता है। सो ऑल कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई होता है तब तक इसमें आप ऑल पुल बैक्स में शॉर्ट कर सकते हैं। सो जब तक ये ऑसिलेटर 0 के नीचे है तब तक इसमें शॉर्ट सिग्नल बनते रहता है। सो शॉर्ट ऑल पुल बैक्स इन मारुति। एंड नेक्स्ट चार्ट इज अपोलो हॉस्पिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार देख लीजिए। इसमें एक बाय सिग्नल चल रहा था फ्रॉम लॉन्ग टाइम, यहाँ पे देख लीजिए आपको, उसके बाद में यू गॉट अ सेल सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, और ये बाय सिग्नल भी वैलिड नहीं है। क्यों बोल तो दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन। सो ये सब ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करिए और ट्रेनिंग वीडियोस में भी है। और यहाँ पे देख लीजिए दिस इज आल्सो नॉट वैलिड। क्यों बोल तो वो टाइम में फिल्टर इवन इफ इट इज रेड कैंडल्स आर नॉट रेड हियर। सो अपना जो फिल्टर कैंडल बॉक्स का जो भी कंडीशन है, सो समटाइम्स क्या होता है बोल तो किसी स्टॉक में फिल्टर सेटिस्फाई होता और कैंडल नहीं होता, और समटाइम्स फिल्टर कैंडल दोनों होता फिर बॉक्स नहीं होता। सो ऐसा आपको किसी भी एक कंडीशन का रीजन से दैट सिग्नल विल बी रिजेक्टेड। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको एरो तो आया था, फिल्टर मे बी रेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग रेड, सो दिस इज नॉट वैलिड। और ये कंटिन्यूएशन में अपन काम नहीं करते हैं और उसके बाद में यू गॉट अ सेल सिग्नल। सो एज ए टोल्ड यू अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे रिबन है। सो दिस इज फर्स्ट ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो कंपल्सरली ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों है तो अपन इसमें सेल करते हैं, तब तक इसमें सेल नहीं करते। बट यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये X1 सिग्नल से सेल सिग्नल नहीं आ रहा। सो दिस वाज ओनली ए सिग्नल बट दिस इज नॉट ए वैलिड सिग्नल। सो इवन इफ यू वांट टू सेल, लेट अस से फॉर एग्जांपल इवन इफ यू हैव गॉट X1 सिग्नल समवेयर हियर, सो यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर तो रेड होना चाहिए, रेड है, कैंडल्स भी रेड है, बट आपको बॉक्सेस आर नॉट टर्निंग इनटू रेड। सो आई विल प्लेस माय माउस ऑन ईच एंड एवरी कैंडल, यहाँ पे देख सकते हैं आपको। सो एरो
आया था 3 बॉक्सेस ग्रीन है, और नेक्स्ट कैंडल पे देख लीजिए आपको 2 बॉक्स ग्रीन है, फिर 3 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स, 2 बॉक्स। सो कंटिन्यूस देख लीजिए, आपको मैं माउस चेंज कर रहा हूँ, हर कैंडल के ऊपर आपको 3 बॉक्सेस या 2 बॉक्सेस ग्रीन है। सो दिस इज हाउ एक्सपेंस सिस्टम फिल्टर्स कंसोलिडेशन। सो ये कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं हो गए थे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ X1 सिस्टम, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। सो आप किसी भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए दैट मस्ट फिल्टर आउट कंसोलिडेशंस। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर परचेस करने के पहले वो पॉइंट देखना चाहिए। और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे डॉक्टर रेड्डी, ये आपको लास्ट वीक इट वाज डाउन अराउंड 10%। देख लीजिए, आपको अपने पास सेल सिग्नल था और इट हैज गॉन डाउन ट्रेंड इन जोन। इसमें देख सकते हैं आपको कंसोलिडेशन में अगेन देयर इज नो फेक सिग्नल हियर, यू गॉट अ बाय सिग्नल बट दिस इज नॉट वैलिड। क्यों बोलते, एज आई टोल्ड यू वी वांट बोथ F10 प्लस X1 प्लस फिल्टर कैंडल बॉक्स, एवरीथिंग मस्ट टर्न इनटू ग्रीन। सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको अभी एज ऑफ नो 3 बॉक्सेस रेड है, सो दिस इज नॉट वैलिड। इसमें आपको हर पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं टिल दिस ऑसिलेटर क्रॉसेस एबो नो जीरो लाइन क्रॉस हो गए तक, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा भी आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज सेल सिग्नल। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये सेल सिग्नल से वो टाइम में फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज रेड, यहाँ पे सेल सिग्नल था। सो HTF भी सपोर्ट कर रहा। सो व्हेन यू गेट ए सेल सिग्नल एंड HTF हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा बोल तो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल। सो इसमें आप इमीडिएटली पोजीशन ले सकते हैं, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी सेल सिग्नल। एंड उसके बाद में देख सकते हैं इट हैज गॉन टू डाउन ट्रेंडिंग जोन। और डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में यू गॉट ए पुल बैक, बट देयर इज नो वैलिड सिग्नल। सो ऑल पुल बैक्स आर बीइंग शॉर्ट इनटू दिस वन, एंड अगेन इफ यू गेट ए पुल बैक अप टू 930, again you can take a short position. As long as this oscillator is below zero, all pullbacks, no, this kind of structure will come. So this important point वो आप याद रख लीजिए, डाउन ट्रेंडिंग जोन में आप लॉन्ग नहीं जाना, अप ट्रेंडिंग जोन में आप शॉर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस इज नॉट परफॉर्मिंग, दैट इज द रीजन मार्केट इज आल्सो नॉट गोइंग अप। सो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको एक सेल सिग्नल था एंड फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज रेड एंड इट हैज गिवन यू गुड प्रॉफिट। इट इज गोइंग टू डाउन ट्रेंडिंग जोन एंड यहाँ पे यू गॉट अ बाय सिग्नल, बट दिस इज नॉट वैलिड। क्यों बोलते हो, वी वांट X1 सिग्नल आल्सो। X1 एक नहीं चलता, ये 2 आना चाहिए, दोनों नहीं है। सो और ये एरो पे देख सकते हैं आपको फिल्टर तो रेड है, सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। सो ये दोनों आए तो ही अपन इसमें फिर बाय करते हैं, ऑलरेडी एक तो रेडी है। सो मंडे मॉर्निंग किसी भी रीजन से आपको X1 सिग्नल आए तो वैलिड सिग्नल इसमें बाय कर सकते हैं, बट अभी आना मुश्किल है। क्यों बोलते हो, एस्केप हो गया था ये एरिया में। सो एवरी पुल बैक यू कैन शॉर्ट 2067-68 तक आए तो और एक बार इसमें शॉर्ट कीजिए, फिर वहाँ से वैलिड सिग्नल आए तो फिर अपन रिवर्स कर सकते हैं। बट जनरली किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में उतना इजीली ऊपर नहीं भागता। सो हर पुल बैक में आपको इसमें सेलिंग प्रेशर आता। दैट्स वाई दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम। इसमें आप कुछ भी गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इंटरनेशनल चार्ट्स भी एक बार देखेंगे, डॉ जोन्स देख लीजिए, आपको बाय सिग्नल चल रहा है एंड इट इज रेडी फॉर ए सेल सिग्नल। प्रॉब्लली मंडे मॉर्निंग और ट्यूसडे इट में गिव यू ए सेल सिग्नल। क्यों बोलते हो, ऑसिलेटर जीरो क्रॉस ओवर हो गया था। सो ये क्रॉस होने के बाद में एक सिग्नल आता है सेल सिग्नल, ये नहीं आ रहा, अभी देखेंगे मंडे आता होगा। सो ये कंसल्टेशन में देख लीजिए, आपको ये भी फेक सिग्नल नहीं है। सो सॉफ्टवेयर को ये मालूम नहीं होता कि ये डॉ जोन्स का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है बोल के, इट जस्ट गिव्स यू buy and sell signals based on demand and supply. So यहाँ पे देख लीजिए, आपको probably this में give you a sell signal Monday and Nasdaq में तो एक sell signal था, but this is not a valid sell signal. Probably ये level breakdown हो गए तो इसमें sell signal trigger होता। क्यों बोलते हो, ये अपना conditions पूरा satisfy होता है यहाँ पे। क्यों बोलते हो, it was in uptrending zone. So uptrending zone से बाहर आने के लिए कंपल्सरी ये भी चाहिए एंड ये लो breakdown होना चाहिए। एंड नेक्स्ट अभी गोल्ड देखेंगे। गोल्ड में देख लीजिए, आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था, इट इज इन अपट्रेंडिंग जोन और दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। मंडे मॉर्निंग आपको थोड़ा नीचे मिल गए तो भी और एक बार लॉन्ग जाइए, देखेंगे उसके बाद में वैलिड सिग्नल आए तो फिर वहाँ से अपन शॉर्ट कर सकते हैं। बट जनरली आपको ये डॉट तक आने के बाद में और एक बार ऐसा पुल बैक आता, सो दैट पुल बैक विल टेक इट टू 1830 लेवल्स अगेन। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये गोल्ड का चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इतना खराब चार्ट में भी देयर इज नो फेक सिग्नल। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सो इन दिस जोन, in this area there is no fake signal, so that is how X1 system will filter signals. So gold में एक बार बाय कीजिए मंडे मॉर्निंग, उसके बाद में देखेंगे सिल्वर, इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन और उसमें एक सिग्नल आया था, यहाँ पे देख लीजिए, इट वॉज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन फ्रॉम समवेयर हियर, और ये वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है, दिस ओनली कंटिन्यूएशन। सो आफ्टर दिस बिग डाउन ट्रेंड यू गॉट अ बाय सिग्नल, दिस इज अ वीक बाय सिग्नल, और ये बाय सिग्नल में देख लीजिए आई थिंक ऑसिलेटर जीरो क्रॉस ओवर नहीं हुआ, सो दिस अ वीक सिग्नल। सो एक बार पुल बैक आना चाहिए। सो पुल बैक आने के बाद में लेट अस सी व्हाट विल हैपन, बट एज ऑफ नो इसमें एक वीक सिग्नल चल रहा। सो कभी भी आपको ऐसा वीक सिग्नल में पोजीशन ओवरनाइट पोजीशन लगाना
नहीं लगाना बोल के आप एक बार इसको कंसल्ट करना चाहिए। सो STF इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा बोल तो इसमें लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो इट्स अ वीक सिग्नल एज ऑफ नाउ। एक पुल बैक मिले तो गोल्ड में बाई कीजिए, बट सिल्वर में अवॉइड इट। एंड क्रूड ऑयल का चार्ट देख लीजिए, आप क्रूड ऑयल में एक बाई सिग्नल चल रहा है एंड इट हैज गिवन ए वेरी गुड मूव। एंड एज ऑफ नाउ इसमें STF इज सपोर्टिंग, ये बॉक्सेस ग्रीन है। सो और भी ऊपर जाने का चांस है, क्यों बोलते हो दो बॉक्सेस ग्रीन है। सो इट हैज एस्केप्ड सेल सिग्नल। सो यहाँ पे देख लीजिए ऑसिलेटर जीरो क्रॉस होने के बाद में एक सेल सिग्नल आता, अगर आपको वो एस्केप होके ऊपर जा रहा बोल तो इट विल नॉट कम डाउन, प्रॉब्ली इट मे गिव यू gap up on Monday morning. Let us see what will happen, but as per the chart this has to give you gap up on Monday morning. So ऐसा आप रूल बेस्ड सिस्टम में काम करना चाहिए, और रूल बेस्ड सिस्टम में किसी भी इमोशंस नहीं रहता एंड गेस वर्क करके काम करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट्स आपको मिल जाता, जो टेम्पलेट है उसमें अपलोड करना चाहिए एंड काम करना चाहिए। एंड दिस सिस्टम इज फॉर ऑल मार्केट्स। आप यूरो USD का चार्ट देख लीजिए, इसमें भी एक बाय सिग्नल था यहाँ पे, बट दिस हैज ट्रिगर्ड समवेयर हियर। यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन में भी देयर इज नो वैलिड सिग्नल हियर। सो सॉफ्टवेयर इज फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स एंड यू कैन ट्रेड एनी इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस वन। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट फ्रॉम tdftrade.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो किसी भी टिप्स के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। जो भी रूल्स है फॉलो कीजिए, आप काम कीजिए। एंड हमारा हर वीडियो में देख लीजिए आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिलता, कुछ टाइम पास मेटेरियल नहीं मिलता। So if you feel that our videos are useful, you can subscribe to our channel. If you subscribe to our channel, you will get notification whenever we upload videos. एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्राडे और पोजिशनल के लिए हमारे पास एक्सेलेंट सेटअप्स है। So if you want to become a master in options trading, you can join those courses, and we will meet in next video. Thanks for watching.